हेलो एवरीवन। सरदार पटेल आश्रम के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपका ये जो आश्रम है ये आपको पटवारी, आरएस और इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो करवाता है। ठीक है, आज हम एक नया कोर्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज़ दी NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। आज के स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि NTSE क्या है, ये कौन से क्लास के बच्चों के लिए है और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एनटीएससी का पूरा फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है आपका NCERT और इस एग्ज़ाम्स के थ्रू जो स्टूडेंट होते हैं वो स्कॉलरशिप जो है उसको प्राप्त करते हैं। ये एग्ज़ाम जो है उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करता है जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं और जिनकी स्किल्स जो है काफ़ी मतलब हाई होती है। ये एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाता है वो होता है स्टेज 1। जो स्टूडेंट स्टेज 1 में क्वालिफाई करते हैं, जो उस स्टेज 1 को क्रॉस करते हैं, वही एलिजिबल होते हैं स्टेज 2 एग्ज़ाम को करने में। अब बात आती है स्टेज 1 और स्टेज 2 है क्या। क्योंकि अभी आपको भी पता है कि कोरोना की क्राइसिस चल रही है, तो इस वजह से जो स्टेज 1 था, है ना, स्टेज 1 का एग्ज़ाम तो हो गया लास्ट ईयर नवंबर में, पर उसके स्टेज 2 का एग्ज़ाम जो मार्च और अप्रैल में होनी होती है वो अभी पोस्टपोन्ड है कोविड-19 की वजह से। इस एग्ज़ाम में जनरली इतने सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्या करते अपीयर होते हैं और 5000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। ओके, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर ले स्टेज 1 स्टेज 2 में। बेसिकली जो स्टेज 1 होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर राजस्थान के हो, है ना, वो स्टेट लेवल पे होता है, तो आपका क्या होगा, आप राजस्थान से ही अपने फॉर्म को अप्लाई करोगे और यहीं से पेपर दोगे। स्टेज 1 जो होता है स्टेट लेवल का होता है, आपको अपने स्टेट में ही क्राइटेरिया को क्रॉस करना पड़ता है ना। अगर आप स्टेज 1 को क्रॉस कर जाते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद आप स्टेज 2 में अपीयर होगे। स्टेज 2 में आप पार्टिसिपेट करोगे जो कि नेशनल लेवल पे होता है। अब बात करते हैं, अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले NTSE एग्ज़ाम के क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम जो होता है जब बच्चा 10th क्लास में होता है तब वो देता है ना। बेसिकली इसके जो सिलेबस होते हैं, जो भी आपने पढ़ा है अब तक 8 9th 10th, उन सब के कोर्सेज जो है वो मिले जुले आते हैं। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। अगर आपने NTSE एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो 11th और 12th में आपको पर मंथ 1250 रुपीज़ जो है एज ए स्कॉलरशिप जो है आपको मिलते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में हो आफ्टर 12th तो आपके जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है दैट इज़ 2000, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो देन इसका अमाउंट होगा 2000। ठीक है, अब अगर होता है कि PhD जो MSc या फिर MA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के बाद, चाहे MSc हो, MCom हो या MA हो, उसके बाद स्टूडेंट जो होते हैं वो PhD में भी इनरोल्ड होते हैं। तो PhD का जो अमाउंट होता है वो UGC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाता है। इसके अलावा सपोज़ आप अगर बीटेक कर रहे हो, आप अगर बीटेक के स्टूडेंट हो, है ना, आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए भी अगर स्कॉलरशिप की नीड है, वो भी आपको NTSE के थ्रू जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको फॉरेन में कोई मतलब प्रोजेक्ट वर्क पे काम करना है तो उसका भी जो स्कॉलरशिप अमाउंट होता है वो आपको NTSE के थ्रू दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका हाइलाइट्स इसके हम देख लेते हैं NTSE 2020 के। ये आपने देख लिया, इसे कंडक्ट कराने वाला है NCERT। इसके ना एग्ज़ाम का मोड क्या है, तो ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। इसका जो मीडियम होता है वो हिंदी एज वेल एज़ इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आपके क्वेश्चन पेपर में दिए रहते हैं। एग्ज़ाम का टाइम जो होता है दैट इज़ दी 120 मिनट। एक्चुअली ये जो एग्ज़ाम होते हैं वो 2 पार्ट में होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हालांकि ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप है जिसमें आपको सर्किल करने के लिए आता है। इसमें क्या होता है, ये एग्ज़ाम 2 भागों में बटा होता है। पहला होता है मैट एंड सेकेंड वन इज सैट। ठीक है,
मैट मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड सेट स्कॉलेस्टिक एबिलिटी टेस्ट। अब देखिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, देयर आर सम क्राइटेरियाज ऑफ NTSC। कैंडिडेट जो है वो इंडियन हो, वो 10th क्लास में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हों, उनकी एज जो है 18 से नीचे हो। ओके, ये सारे इसके क्राइटेरिया हैं। अब हम एक बार और बात कर लेते हैं कि इसके एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो 2 स्टेजेस में कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो मतलब एग्ज़ाम है स्टेज 1 का, वो 2 पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट होता है मैट का, ओके, दैट इज़ द मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, ओनली मेंटल एबिलिटी, और उसको आपको एक दिए हुए टाइम में पूरा करना होता है। सेकेंड स्टेज में सैट में अब आपको आता क्या है, सैट में आते हैं आपको साइंस, सोशल स्टडी और मैथ्स, जिसमें आपको साइंस के लगभग 40 क्वेश्चंस होते हैं, आपको मैथ्स के 20 होते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होते हैं वो आपके सोशल स्टडी के होते हैं। तो ये जो आपका कोर्स है ये आपके इस आश्रम में स्टार्ट हो रहा है। अगर आपके जो छोटे भाई बहन हैं आप उनको भी बोलिए, क्योंकि NTSC एग्ज़ाम का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो है क्या, इसका स्कॉलरशिप। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप अगर एक बार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो तो आप जब तक स्टडी करोगे तब तक इसके जो बेनिफिट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके ये जो मतलब सरदार पटेल आश्रम में जो फैकल्टीज़ हैं, आपको चाहे वो साइंस के फैकल्टीज़ हों या फिर सोशल स्टडी, इन सब का आपको क्या है, एक पर्टिकुलर टाइमिंग के साथ विथ नोट्स और विथ क्लासेस ये सब आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। थैंक यू।